Welcome to this Civil Engineering Hub. In this video, we will try to calculate the number of bricks in both SI and FPS unit. To calculate the number of bricks needed for a wall, you have two rules. The first rule is you need to know the dimensions of the wall and the size of the bricks. Let's assume the wall is rectangular shape and you have two standard size bricks. Here is the step-by-step process to calculate the number of bricks. The first rule is we need to know the dimensions, length, width, and height of the wall, for which we are calculating the quantities of bricks. The rule number two is to know the volume of the structure, keeping in the units consistent for the each dimension. अगर हम वो यूनिट में ले रहे हैं, फिट्स में ले रहे हैं या मीटर्स में, इंचेस में ले रहे हैं, जो भी यूनिट हम ले रहे हैं हमें उसको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा. So, according to first rule, we have to calculate the volume of the structure, that is length, width, and height. Then the number of bricks, volume of the bricks required for the unit volume. The bricks required for 1 unit volume is, अगर हम बात करें तो 1 फीट क्यूब के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी वो 13.5 होंगी. इसी तरह 1 क्यूबिक मीटर में जो ब्रिक्स होंगी वो 500 लगेंगी. तो इसी तरह जो भी यूनिट हम ले रहे हैं, जिस भी डायमेंशन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब 1 फीट क्यूब के लिए जितनी लेंथ होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह 1 मीटर क्यूब, हम क्यूबिक मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब में जितनी ब्रिक्स लगेंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए. एफपीएस यूनिट की एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले. To calculate the number of bricks for a wall is 15 फीट हाइट एंड 50 फीट लॉन्ग है, 9 इंचेस इसकी विड्थ. अब यहाँ पे देखें कि आपके पास तीनों डायमेंशन जो हैं वो एफ यूनिट में है, लेकिन जो थिकनेस है वो 9 इंचेस है, तो उसको भी हम फिट में कर लेंगे. तो उसको करने के बाद अब सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हाइट, लेंथ और विड्थ गिवन है, जिसमें विड्थ को हमने फिटों में कर लिया है 12 से डिवाइड करके यहाँ पर. सो द वॉल्यूम विल बी द लेंथ, height and width 12, 50 and 0.75, that is 450 cubic feet, sorry. तो वॉल्यूम 450 क्यूबिक फीट आ गया आपके पास. अब इसको नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 फीट में से मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फीट कितनी है? 13.5. सो वी मल्टीप्लाई इट टू गेट द आंसर, दैट इज 6075 ब्रिक्स. ठीक है. तो इस तरह हम किसी भी वॉल के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, अगर हमें पता हो कि यूनिट पता हो, उसकी डायमेंशंस पता हो, और 1 क्यूबिक फीट या 1 क्यूबिक मीटर जिस भी यूनिट में हम ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी वो पता हो, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर की नंबर ऑफ ब्रिक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके लिए जो फाइनल आंसर है वो 6075 है, जिसको हम कह सकते हैं कि 6080. इसमें फिर वो एक अलग बहस है कि मोटर के साथ आपने कैलकुलेट करना है तो क्या डायमेंशन होगी, और उसमें तो वो एक अलग चीज़ है. जनरल गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं एसआई यूनिट में, जिसमें भी हमने कैलकुलेट की है. उसमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले. हाइट है 3 मीटर, 14 मीटर लेंथ है उस वॉल की, और 25.4 सेंटीमीटर विड्थ है. तो सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर में ताकि यूनिट जो है वो कंसिस्टेंट हो जाए. उसके बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. हमने मल्टीप्लाई किया तीनों डायमेंशंस को और वी गेट द वॉल्यूम, दैट इज 10.668 cubic meter. So in this way, we will multiply it with the number of brick in 1 cubic meter, that is 500. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 35334 ब्रिक्स. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 10.66 क्यूबिक फीट में आपके पास आ गई, क्यूबिक मीटर में, सॉरी, वो आ गई आपके पास
5334 ब्रिक्स, तो इसको हम कह लें कि ये 5340 है। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया 5334 है। इस स्लाइड में ये गलती है कि ये क्यूबिक मीटर आना था यहाँ पे यूनिट। सो ये क्यूबिक मीटर में ही हमने ऊपर कैलकुलेट किया है और इसको हमने 500 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 5334 आ गया, तो जिसको हमने 5340 कह दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक पूरे रूम की जो है वो किस तरह नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके दो मेथड होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।